नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके रीडर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम लोग एयरफोर्स एग्ज़ाम 2021 के 16 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। दोस्तों मुझे स्टूडेंट ने जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के भेजे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज आपको कराऊंगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 12, 13, 14 और 15 जुलाई के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस का रिव्यू करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर ज़रूर से देखिएगा। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों मैथ में पहला क्वेश्चन पूछा गया था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। दोस्तों इसे आप cot इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदल कर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था y इज इक्वल टू साइन x। तो दोस्तों आपको d2y अपन dx स्क्वायर निकालना था। दोस्तों इसमें आप y इज इक्वल टू साइन x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर माइनस साइन x आएगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था रिकवर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन परम्यूटेशन एवं कॉम्बिनेशन से पूछा गया था। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रिकवर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों रिकवर में कुल 7 वर्ड हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन, दोस्तों इसमें ई 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, और दोस्तों आर भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। दोस्तों इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 4 पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन 4 बहुलक से एक क्वेश्चन था। दोस्तों कई संख्याएं दी थी, उसमें आपको बताना था कि इसका बहुलक क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन 5 में आपसे डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन था साइन 25 कॉस 65 साइन 25। दोस्तों आपको इसे सॉल्व करना था। दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर 25, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर 65। दोस्तों आप साइन स्क्वायर 25 को कॉस स्क्वायर 65 में बदल लेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। दोस्तों क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 6 आपसे इंटीग्रेशन से पूछा गया था। इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्टी 4 लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 पूछा गया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दोस्तों 2 लाइन दी थी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, और दोस्तों x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो दोस्तों एक पैराबोला दिया था, ये पैराबोला था दोस्तों, और दोस्तों आपसे x इज इक्वल टू 0 और 3 से घिरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। तो दोस्तों आप इसे डिफरेंशिएशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 8 आपसे लिमिट से पूछा गया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। तो दोस्तों आप इसे एल हॉस्पिटल रूल लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों लिमिट से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो दोस्तों आप लिमिट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 9 आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपसे एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड पूछा जा रहा था। तो दोस्तों ये सीधे सीधे फार्मूला पूछा गया था। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2√g² माइनस c। दोस्तों ये सीधे फार्मूला पूछा गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 10 आपसे कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 11 आपसे सेंट्रॉइड का फार्मूला पूछ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे सेंट्रॉइड की फार्मूला पूछ लिया गया था। तो दोस्तों सेंट्रॉइड का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। इसी प्रकार दोस्तों y में y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। दोस्तों क्वेश्चन 12 में आपसे एक वेक्टर दिया था i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसमें आपसे दोस्तों इसका इकाई सदिश पूछा जा रहा था। तो दोस्तों इस वेक्टर में आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इसका इकाई सदिश निकल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 13 द्विपद प्रमेय से था 1 प्लस x पे पावर n। तो दोस्तों आपसे tr प्लस 1वां पद पूछा जा रहा था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूले पे बेस है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 14 आपसे मॉड में x प्लस 2 की न्यूनतम वैल्यू पूछी जा रही थी। दोस्तों ये क्वेश्चन डिक्रीजिंग एवं इंक्रीजिंग का है, तो दोस्तों आप इसे भी पढ़ के जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
दोस्तों क्वेश्चन 15 में आपसे त्रिज्या दिया था r = 10 सेंटीमीटर और दोस्तों त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया था dr/dt = 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी जा रही थी। दोस्तों आप इसे a = πr² के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप dA/dt निकालेंगे तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मैथ में प्रत्येक शिफ्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और दोस्तों प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी दोस्तों एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार मैथ के मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले थे मैंने आपको बता दिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट फिजिक्स में पूछा गया था गुप्त ऊष्मा का मात्रक। तो दोस्तों आपसे लेटेंट हीट की यूनिट पूछी जा रही थी। तो दोस्तों Q = होता है ml। तो दोस्तों आप यहाँ से L का मात्रक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों L = हो जाएगा Q/m। तो दोस्तों यहाँ से लेटेंट हीट का मात्रक आएगा जूल प्रति किलोग्राम। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया जूल प्रति किलोग्राम। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था F = 15 न्यूटन, B = 2 टेस्ला, I = 10 एम्पियर, L = 1.5 मीटर। तो दोस्तों आपसे थीटा एंगल पूछा जा रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप F = IBL साइन थीटा के फार्मूले से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सारी वैल्यू आपको दी है, बस आपको एंगल निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड आपसे कार्नो इंजन से पूछा गया था। दोस्तों कार्नो इंजन से प्रत्येक शिफ्ट में एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप कार्नो इंजन, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इन तीनों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें आपको T1 = 100 केल्विन, T2 = 100 केल्विन और तो दोस्तों आपको ईटा निकालना था। दोस्तों इसे आप ईटा = 1 - T2/T1 के फार्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 4 पूछा गया था श्यानता की परिभाषा। तो दोस्तों आपसे श्यानता की परिभाषा सीधे सीधे पूछ ली गई थी। दोस्तों क्वेश्चन 5 में आपसे एक तार की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर 10 ओम के तार का प्रतिरोध में वृद्धि पूछा गया था। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 6 भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया था। फ्लक्स में परिवर्तन दिया था दोस्तों 1 वेबर से 4 वेबर करने पर 2 सेकंड में विद्युत वाहक बल पूछा था। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को E = ∆φ/ΔT के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 आपसे पूछा गया था y = a sin ω t + kx किसका समीकरण है। तो दोस्तों आपको एक समीकरण बताना था, किसका समीकरण है। दोस्तों क्वेश्चन 8 आपसे पूछा गया था एक अल्फा कण के निकलने पर द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा अल्फा कण होता है 2He4। तो दोस्तों एक अल्फा कण निकलने पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। दोस्तों क्वेश्चन 9 में आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया था। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 10 में आपसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त पूछी जा रही थी। दोस्तों आपको बताना था कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कब होती है। दोस्तों क्वेश्चन 11 आपसे पूछा गया था यदि बल और त्रिज्या नियत हो तो वेग तथा द्रव्यमान में संबंध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप F = mv² r के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोस्तों F नियत है और R नियत है। तो दोस्तों आपसे V और M में रिलेशन पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन 12 में आपसे V = 6t² - 5t। तो दोस्तों आपको त्वरण निकालना था t = 3 सेकंड पर। तो दोस्तों इस इक्वेशन को आप t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। उसमें दोस्तों आप t = 3 रख देंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार फिजिक्स के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों स्टूडेंट ने मुझे जितने भी क्वेश्चन भेजे थे उतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब चलिए दोस्तों हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ही हेल्प्स मी का पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आपको इसे पैसिव में कन्वर्ट करना था ही हेल्प्स मी का। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपसे इफिशिएंट का एडवर्ब पूछा गया था। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपसे ऑप्टिमल का सिनोनिम पूछा गया था। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपसे इक्विटीज़ का सिनोनिम पूछा गया था। दोस्तों सिनोनिम और एंटोनिम से प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सिनोनिम और एंटोनिम को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपसे स्पेलिंग पूछा गया था थर्मोमीटर का। दोस्तों स्पेलिंग से भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो दोस्तों आप स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों छठवें क्वेश्चन में आपसे
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, वह स्थान जहाँ पर अनाज की कमी हो जाती है, तो दोस्तों उसको फैमिन कहते हैं। तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया था। दोस्तों क्वेश्चन 7 आपसे पूछा गया था माइनर का एंटोनिम। दोस्तों माइनर का एंटोनिम मेजर होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों 4 क्वेश्चन पैसेज से प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो दोस्तों आप पैसेज को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन नरेशन से आया था और एक क्वेश्चन इरर से आया था। दोस्तों नरेशन और इरर से भी प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन दोनों टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों मुझे स्टूडेंट ने जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के भेजे थे, मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।